सीटेट, टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन लॉग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मित्रों नमस्कार। अध्ययन लोग के इस YouTube चैनल में मैं ललित पांडे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था शब्दालंकार के विषय में। आज हम लोग अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले उपमा अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, उपमा अलंकार की जो परिभाषा हमारे सामने निकल करके आती है कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो मित्रों यहां पर दो शब्द निकल करके आए, एक उपमेय और एक उपमान, दो शब्द निकल करके आए। आई बात समझ में? तो अक्सर परीक्षाओं में अब क्वेश्चन जो है निकल करके आते हैं कि उपमेय की पहचान करिए, उपमान की पहचान करिए, तो सबसे पहले उपमेय और उपमान का जिक्र कर लेना आवश्यक हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इस पे चर्चा किया जाए कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। तो उपमेय जो है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं मित्रों। और उपमेय का संबंध जो होता है वो शरीर के अंगों से संबंधित होता है। और उपमान जो होता है, उपमान की जो परिभाषा होती है कि जिससे तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं, और ये प्राकृतिक चीजों से संबंधित होता है। मित्रों मैं आपको बता दूं कि उपमान जो है वो प्राकृतिक चीजों से संबंधित होता है और जो है उपमेय जो है वो शरीर के किसी अंग से संबंधित हो सकता है। आई बात समझ में? जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम इसको समझें कि हरिपद कोमल कमल से, तो यहाँ हरिपद का मतलब होता है कि भगवान का चरण जो है, या भगवान का चरण का मतलब क्या है कि शरीर के किसी अंग से संबंधित है ये, तो यह उपमेय हो गया। और कमल जो है यह क्या है? उपमान हो गया, चूंकि यह प्रकृति से है संबंधित है, तो यह उपमान हो जाएगा। तो यहाँ पर है हरिपद कोमल कमल से, कि अर्थात भगवान का जो चरण है, जो पैर है, वो कोमल है किससे? कमल से। और यहाँ पर जो है तुलना की जा रही है। आई बात समझ में? तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार निकल करके आता है। एक उदाहरण और मैं आपको बताऊं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यदि हम एक उदाहरण का और जिक्र करें कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर सीता जो है वो उपमेय हो जाएगा और चंद्रमा जो है चूंकि प्रकृति से संबंधित है इसलिए यह उपमान हो जाएगा। वाचक शब्द और समान अर्थ जो है ये अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि परिभाषा क्या होती है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। इसके पश्चात जो बात आती निकल करके मित्रों कि उपमा अलंकार के भेद जो होते हैं, सिर्फ उपमा अलंकार के दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि उपमा अलंकार के जो भेद है, उपमा अलंकार का जो भेद है वो तीन है। उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं और उपमा अलंकार के अंग जो हैं ये चार होते हैं। इसमें जो है कंफ्यूजन ना हो कि उपमा अलंकार के भेद की बात की जाए तो उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं और उसके बाद इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और इसके पश्चात जो है यदि इसके अंग की बात की जाए तो इसके चार अंग निकल करके आते हैं सामने। इसके चार अंग होते हैं, उसकी चर्चा कर लेना अति आवश्यक होता है। तो यदि हम अंग की चर्चा करें तो इसके चार अंग हैं। पहला है उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो जैसा कि हमने बताया कि उपमेय जो होता है जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान में मित्रों जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म, इसी उदाहरण से हम समझ लेंगे समान धर्म क्या होता है और वाचक शब्द क्या होता है। समान का मतलब यह होता है कि जो दोनों में पाए जाएं, दो गुण दोनों में पाए जाए, उपमेय और उपमान, अर्थात जिसकी तुलना कर रहे हैं और जिससे तुलना कर रहे हैं, दोनों में ऐसा कौन सा गुण है जो दोनों में समान रूप से पाया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? समान धर्म। और वाचक शब्द मित्रों उसे कहते हैं कि जिससे हम तुलना करते हैं। दोनों उपमेय और उपमान की तुलना जिस शब्द के माध्यम से किया जाता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि हमने बताया था आपको कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता जो है उपमेय हो गई और चंद्रमा जो है उपमान हो गया। समान शब्द जो है यह है वाचक शब्द है। क्या है?
समान शब्द जो है वाचक, और दोनों में समान धर्म का मतलब दोनों में कौन सा है, सुंदरता का गुण दोनों में पाया जा रहा है। यहां पर देखिए बात समझने वाली है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर चंद्रमा तो ऑलरेडी सुंदर ही है, चंद्रमा तो पहले से ही सुंदर है, लेकिन तुलना किसकी की जा रही है, सीता की जा रही है। तो सीता भी और किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है, और किससे, ये क्या है, समान धर्म क्या है, सुंदरता। आई बात समझ में। तो कह रहे हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा तो पहले से सुंदर ही है ही, और सीता की तुलना की जा रही है, इसलिए जो है यहां पर क्या हो जाएगा, वाचक शब्द जो है समान हो जाएगा, और सुंदरता जो है वो समान धर्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों में पाई जा रही है। आई बात समझ में। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से कि समान धर्म जो है वो दोनों में पाया जा रहा है कि चंद्रमा पहले से सुंदर है, और सीता को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है चंद्रमा से, इसलिए समान धर्म दोनों में पाया जा रहा है, सुंदरता का गुण दोनों में पाया जा रहा है, इसलिए सुंदर शब्द जो है वो क्या है, समान धर्म हो गया। आई बात समझ में मित्रों। अगली बात हमारे सामने आती है, यदि हम उपमा की पहचान की बात करें, हम इसी से इसकी पहचान नहीं कर सकते कि जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है, ये तो परिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो पंक्तियों में आते हैं और हम उसकी पहचान उन शब्दों के माध्यम से हम उपमा अलंकार की पहचान कर लेते हैं कि उक्त पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ उपमा अलंकार ही है। आइए उन शब्दों के विषय में चर्चा किया जाए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। तो पहचान मैंने लिख दिया है कि यदि पंक्ति में सा, सी, से, सो, सदृश, समान, सरिस, सम, तुल्य, के समान, के तुल्य, जिमी, की तरह, के जैसा शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और मित्रों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही वह शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में तुलना करते हैं। यही वो शब्द जो मैंने लिख दिया है, यही वो शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में तुलना करते हैं। आई बात समझ में। यही वो शब्द हैं जो उपमेय और उपमान में तुलना करते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो पीपर, पात, सरिस, मंडोला, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने यहां लिखा हूं और आप खुद ब खुद बता देंगे कि ये कौन सा ये उपमा अलंकार है, चूंकि ये सारे जो है शब्द इसमें समाहित हैं, ये सारे शब्द इसमें आएंगे और ये सारे शब्द इसमें अगर आ रहे हैं तो निसंकोच आप जो है उपमा अलंकार लगाइए। आई बात समझ में। अब देखिए जैसे पहला उदाहरण है हमने दिया है कि पीपर, पात, सरिस, मंडोला। अब यहां पर सरिस शब्द है, मैंने कहा था कि जहां देखो सरिस, सदृश, सम, सरिस, समान, वहां क्या, वहां उपमा जान। जहां देखो सम, सदृश, समान, वहां उपमा जान। अब देखिए सरिस शब्द आ गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, तो यहां पर सी शब्द आ गया, तो सी शब्द आते ही हमने पहचान कर लिया कि यहां पर उपमा अलंकार है। अब यहां पर एक बात जो समझने वाली बात है मित्रों कि सी शब्द के पहले फूल है और दोनों के बीच में एक डैश लगा हुआ है, योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं। तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा और उसमें अलंकार की पहचान होगी। यहां पर हमें आपको यह जानकारी करनी है कि यहां पर जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, एक इसमें नियम है कि जहां पर सा, सी, से शब्द आते हैं वह अपने ठीक पहले योजक चिन्ह लेकर के आते हैं। सा, सी, से शब्द जो होते हैं ये मित्रों अपने ठीक पहले योजक चिन्ह जरूर लेकर के आते हैं, इसलिए वहां पर हम क्या मान लेंगे, उपमा अलंकार की पहचान हो जाती है। आई बात समझ में। इसके पश्चात जैसे अगला उदाहरण है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। तो जैसे भी है, जैसे शब्द अगर आता है, जैसा जैसे अगर आता है तब भी हम उपमा अलंकार मान लेते हैं, ठीक है। और तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, बहता समय सिलासा जम जाएगा, तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, सा शब्द आ गया मित्रों, इसलिए यहां पर भी उपमा अलंकार हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों ने उपमा अलंकार के भेद, उसके बाद उसकी परिभाषा, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, और उसके बाद में इसके अंग कितने होते हैं, इस सब की चर्चा मित्रों हमने कर ली। अब इसके पश्चात जो है आगे जो है रूपक अलंकार की हम लोग चर्चा करेंगे। आई बात समझ में मित्रों। यदि हम रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में भी। सबसे पहले संक्षिप्त एक बार देख लिया जाए इसको संक्षिप्त रूप से
तो हम रूपक अलंकार के 3 भेद होते हैं और इसकी परिभाषा का यदि जिक्र किया जाए तो परिभाषा जो निकल करके आती है हमारे सामने कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, अथवा जहां पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए, जहां पर उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले मित्रों, इसकी पहचान के लिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर उपमेय और उपमान के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा। पहली बात कि उपमेय और उपमान के बीच में एक योजक चिन्ह लगा होगा। इससे हमको यह जानकारी मिल जाती है कि इसमें रूपक अलंकार है। आई बात समझ में। और दूसरी चीज मित्रों, योजक चिन्ह ही अभेद आरोप करते हैं, ये जान लीजिए दूसरी चीज। और उसके पश्चात आइए कुछ देखिए उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे है कि चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहां पर उपमेय और उपमान, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि उपमेय जो होता है वो शरीर के किसी अंग से संबंध रखता है और उपमान जो होता है वो प्रकृति से संबंध रखता है। तो यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण का मतलब यह है कि यह शरीर का कोई अंग है तो यह उपमेय हो गया, और कमल जो है यह प्रकृति से संबंधित है इसलिए उपमान हो गया। यहाँ पर मित्रों इस योजक चिन्ह के लग जाने से कोई अंतर नहीं रह जाए, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार निकल करके आ रहा है। आई बात समझ में, रूपक अलंकार हो जा रहा है यहाँ पर। आई बात समझ में। अगला उदाहरण देखिए कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं। यहाँ पर भगवान राम देखिए क्या कहना अपनी माता जी से कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूं। तो चंद खिलौना मतलब चांद रूपी खिलौना, तो यहाँ पर क्या हो गया, उपमान चंद हो गया और उपमेय क्या हो गया, खिलौना हो गया। फिर है जलता है यह जीवन पतंग। देखिए यहाँ पर फिर से योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर जैसे योजक चिन्ह हमने देखा उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह देखा मित्रों, उपमेय और उपमान के बीच में हमने योजक चिन्ह देखा तो हमने यह मान लिया किसके अंतर्गत, रूपक अलंकार के अंतर्गत। फिर आगे देखिए जलता है यह जीवन पतंग, जलता है यह जीवन रूपी पतंग। और यहां पर क्या हो गया, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह हमने देखा लगा हुआ है, तो यहां पर भी हमने लगा दिया क्या, रूपक अलंकार की पहचान हमने कर ली। आई बात समझ में। अब देखिए हमने जो जानकारी हासिल की, अगला देखिए क्या है, उदाहरण है कि गोपी पद पंकज पावन की रज जामय सिर भीजय। यहां पर भी देखिए पद पंकज के अंतर्गत उपमेय और उपमान है और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। आई बात समझ में। देखिए यहां पर रूपक अलंकार की जो हमने आपको बताया कि सबसे पहली जो पहचान ये है कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और यही योजक चिन्ह मित्रों अभेद आरोप करते हैं। आई बात समझ में। और इसको जैसा कि हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको बताया, देखिए हमने आपको बताया था तो उसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन वहां पर उपमेय और उपमान जैसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ था। शर्त यह है इसमें कि रूपक में कि उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, यहां पर लगा हुआ इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। और उपमा में सा सी से के पहले योजक चिन्ह लगता था जो कि उपमेय और उपमान का रूप नहीं है वहां पर। इस तरीके से हमने मित्रों रूपक अलंकार का भी अध्ययन कर लिया। आइए आगे देखते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए जिक्र किया जाए उत्प्रेक्षा अलंकार का। यदि हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें मित्रों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। और इसकी परिभाषा, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द
पंक्ति में आए तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। उन शब्दों के माध्यम से हम यह जानकारी कर सकते हैं कि उक्त पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं। जैसे है कि रहीमन पुतरी श्याम की मनहु जलज मधुकर लसय। यहां पर रहीम दास जी कहते हैं कि पुतरी मीन्स होता है भगवान श्री कृष्ण, श्याम भगवान श्री कृष्ण की आंखों की पुतली इस तरीके से है कि मनहु जलज मधुकर लसय, कि जैसे जलज मीन्स होता है कमल, जैसे कमल के पत्ते पर कोई भ्रमभंवरा बैठा हुआ है। इसका देखिए भगवान ये कह रहे हैं रहीम दास जी कि भगवान श्री कृष्ण के आंखों की जो पुतली है वो इस तरीके से है कि जैसे कोई भंवरा बैठा हो। कहां पर? जैसे कोई भंवरा कहां बैठा है? किसी कमल के पत्ते पर। जैसे कोई भंवरा किसी कमल के पत्ते पर बैठा है, भगवान श्री कृष्ण की आंखों की पुतली इस प्रकार से है। अब यहां पर देखिए, यहां पर पुतली जो है ये मनुष्य के अंग से संबंधित है, इसलिए उपमेय हो गया, और उपमान जो है वो क्या है? कमल हो गया या फिर जलज हो गया। अब यहां पर क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहीं पर क्या है? यहां पर ये नहीं है। क्या है? ये नहीं है, ये कहीं विद्यमान नहीं है। केवल क्या है? ये केवल कल्पना की जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण के आंखों की पुतली इस तरीके से है कि मानो कमल पर कोई भंवरा बैठा हुआ है। इस तरीके से ऐसी कल्पना कर रहा है कवि। आई बात समझ में? तो क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहा है। संभावना का मतलब कल्पना कर रहा है वो कि भगवान श्री कृष्ण की पुतली जो है कैसे लग रही है कि मानो जैसे वो है नहीं, वहां पर उपमान नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है कि जैसे कमल के पत्ते पर या फिर कमल की पंखुड़ी पर कोई भंवरा बैठा हो, उस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की आंखों की पुतली है। तो यहां पर उपमेय में ही उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन मित्रों इसी से काम नहीं चलता। आइए कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर विचार किया जाए, और कुछ उदाहरण और हैं जिनके माध्यम से हम उत्प्रेक्षा को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे है जनु जानो मनु मानो, पहचान हम कर सकते हैं। और शब्द हैं, क्या है? जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनु मानो, और इसके बाद है जनहु मनहु, जनहु मनहु। देखिए जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, जान पड़ता है, और है जान पड़ता है, ऐसे शब्द हैं। फिर उसके बाद में है जान पड़ता है के बाद में है निश्चय ही, निश्चय ही। मित्रों इतने से ही काम नहीं चलता, इसकी पहचान हम कुछ शब्दों के माध्यम से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि किसी पंक्ति में यदि पहचान के रूप में हम देखें, तो यदि हम किसी पंक्ति में जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु जान पड़ता है निश्चय ही ज्यों आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आई बात समझ में? अब देखिए यही जो शब्द हमने लिखा है, संभावना व्यक्त करने वाले मित्रों शब्द यही होते हैं। यही शब्द होते हैं जो कि संभावना को व्यक्त करते हैं। जैसे है कि इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। आई बात समझ में? और सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात,
और मनोह नील मन शैल पर आपत परे प्रपात। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, और हम आपको जब इसका प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे तो हम बहुत सारे उदाहरण आपको बताएंगे। लेकिन जो है मेरा जो बताने का जो मेन उद्देश्य ये था कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा और ये इन शब्दों की पहचान हो जाएगी तो आप कोई भी चाहे आपको उसका अर्थ आता हो या अर्थ ना आता हो मित्रों, आप उसमें निश्चित तौर पर यह जानकारी कर ले जाएंगे कि उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लेकिन इसीलिए हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का प्रयास किया। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोगों ने आज 3 अलंकारों की चर्चा की, 3 अलंकारों के बारे में अध्ययन किया, और इसके बाद भी हम और अलंकारों की चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।